शाह महमूद कुरैशी साहब से भी एक तफसीली गुफ्तगू जो है वो हमारी हुई है। हमारा मानना यही है कि पाकिस्तान को एक मुस्तहकम हल की तरफ जाना है। हमें इंशाअल्लाह ताला जो सलूशंस हैं वो निकालने हैं, सलूशंस की तरफ जाना है और हम सलूशंस की तरफ इंशाअल्लाह ताला जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है 25 करोड़ आवाम को आसफ जरदारी और नवाज शरीफ के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। तहरीक इंसाफ के मुनहर्रिफ अरकान इकट्ठे होने लगे, क्या एक और सियासी जमात बनेगी? फवाद चौधरी का पीटीआई के साबिक और मौजूदा रहनुमाओं से राबतों का इंकिशाफ। फवाद चौधरी, आमिर क़यानी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी की एक साथ जेल में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। मुनहर्रिफ अरकान की पीटीआई छोड़ने पर आमादा करने की कोशिश। मुलाकात के बाद फवाद चौधरी ने कहा कि हमें मसाइल के हल की तरफ जाना है। पीटीआई छोड़ने वालों से आज मुज़ाकरात किए हैं। हम्माद अजहर, फर्रुख हबीब, शहजाद वसीम से भी राबता हुआ है। आतिफ खान, शहरान तरक़ई से भी बातचीत की तस्दीक। मजीद बोले कि पीडीएम हुकूमत मुल्क के मसाइल की जिम्मेदार है। अवाम को नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। कारकुनों को जेलों से बाहर लाएंगे। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ हुक्म इम्तना में तौसीह। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। ऑडियो लीक्स कमीशन का जवाब मौसूल हो गया। बेंच पर एतराज़ात की दरख्वास्तें आई हैं। अगली समाअत पर दरख्वास्तें सुनकर फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस के जजेस पर एतराज़ की। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नंबर लगाने की हिदायत। कमीशन के जवाब पर तहरीरी मौक़िफ़ जमा कराए, फिर जायज़ा लेंगे। शुएब शाहीन को हिदायत। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज़ उठा दिया। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में कायम कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवाया, मौक़िफ़ अपनाया। कमीशन के सामने चीफ जस्टिस की सास, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर से मुताल्लिक़ ऑडियोज़ हैं। मुनासिब नहीं मौजूदा बेंच ऑडियो लीक्स की दरख्वास्तें सुने। कमीशन को ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी में कोई ज़ाती दिलचस्पी नहीं। ऑडियो कमीशन आईन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। कमीशन यकीन दिलाता है मुताल्लिक़ा फरीक़ैन के उठाए गए एतराज़ात को सुना और उन पर गौर किया जाएगा। 2 अफराद की निजी गुफ्तगू का नोटिस लेने का इख्तियार नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमेटी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने स्पेशल कमेटी को कार्रवाई से रोक दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए। स्पेशल कमेटी का नजम साकिब को समन किया गया, नोटिस मुअत्तल। अदालत ने वफाकी हुकूमत से 19 जून को जवाब तलब कर लिया। दूसरी तरफ खसूसी कमेटी बराए ऑडियो लीक्स ने अदालती फैसले के बावजूद काम जारी रखने का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली की ऑडियो लीक्स कमेटी के सरबराह असलम भोतानी कहते हैं कि कमेटी का कल का इजलास भी शेड्यूल के मुताबिक होगा। साकिब निसार के बेटे की या किसी और की गुफ्तगू जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी की टिकट्स बेचने की बात हो रही हो, यह प्राइवेट गुफ्तगू नहीं है। और साकिब निसार के फैसलों से इमरान खान को फायदे पहुंचे हैं। पीटीआई की टिकटें बेचने की बात हो रही है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन हर हाईएस्ट फोरम पर होनी चाहिए और जरूर होगी। साकिब निसार के बेटे की ऑडियो की तहकीकात हर सूरत होंगी, कोई रोक नहीं सकता। सुप्रीम इदारा सिर्फ पार्लियामेंट है, किसी सूरत पार्लियामेंट की तौहीन बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सोची समझी साजिश के तहत जलाओ घेराव किया गया। झूठा शख्स अब कहता है मुझे पता नहीं। इमरान खान ने पीटीआई के मासूम वर्कर्स को इस्तेमाल किया, वो अब जेलों में पड़े हैं। आसिफ अली जरदारी की आमद से पंजाब की सियासत में हलचल। बिलावल हाउस लाहौर सियासी सरगर्मियों का गढ़ बन गया। जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले कई सियासी रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल। आसिफ अली जरदारी ने नए शामिल होने वाले जियालम को खुशामदीद कहा। पीपल्स पार्टी का मफलर पहनाया। रसूल बख्श जतोई, कुतुब फरीद गुरेजा, सरदार शमशेर मिजारी, सैयद कायम अली शमसी जियाले बन गए। सरदार अल्लाह बख्श लगारी, पीर जाफर मुजम्मिल शाह, मियां आलमदार कुरैशी, अब्दुल गफूर आराई, यासिर अता कुरैशी भी पीपल्स पार्टी में शामिल। यूसुफ रजा गिलानी, नैयर बुखारी, मखदूम अहमद महमूद, हसन रजा भी इस मौके पर मौजूद थे। जहांगीर तरीन की नई सियासी जमात के लिए मुशावरत तेज। जहांगीर तरीन की गुज़श्ता 2 रोज़ में
20 के करीब अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें, सीनियर सियासतदान से फिरदौस आशिक आवान की भी मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मुख्तलिफ सियासी शख्सियात का भी जहांगीर तरीन से राबता। इस्लामाबाद में जनूबी पंजाब की 2 अहम शख्सियात से मुलाकातें, सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कानून हरकत में ना आए तो लाडले पैदा होते हैं। 9 मई के वाकयात इमरान खान के उकसाने पर हुए। 9 मई के वाकयात के लिए लोगों की जहन साजी और तरबियत की गई। जिला घराव में मुलव्वस अफराद को प्रेस कॉन्फ्रेंस से माफ़ी नहीं मिलेगी। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा, अदालती लाडले को हर चीज़ का NOC दिया गया। इमरान खान को आज हिसाब हस्बे रिवायत जमानत में तौसी दी गई। 9 मई को इन लोगों ने जत्थों के जरिए हमले किए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। इदारों पर हमला करना इमरान खान का वतीरा है। एक खातून जो वहाँ से निकली हैं उसने खुद ट्वीट किया, डिटेल बताइए। हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, वो कौन है कौन नहीं, मुझे नाम भी नहीं पता है। लेकिन आप इस तरीके से अपनी माँ बहनों पे इल्ज़ाम लगा देना, थोड़ी सी तो कहीं ना कहीं हमें हया करनी चाहिए। वो जो रोज़ कह रहे हैं कि जी 25 लोग हलाक हुए, 25 लोग हलाक हुए, इंटरनेशनल मीडिया को भी कह रहे हैं, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, उन 25 लोगों के नाम ज़रूर हमें दे दें। कोई 25 लोग नहीं मरे। इमरान खान जगह जगह झूठ बोल रहे हैं। निगरान वजीर आला पंजाब ने चेयरमैन PTI के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अगर कोई हलाकत हुई है तो हमें फहरिस्त फराहम करें। इमरान खान की गिरफ्तारी पर मेरी ख्वाहिश नहीं चलेगी, वही होगा जो कानून कहेगा। जिना हाउस हमला केस में लाहौर पुलिस को मियां असलम इकबाल की तलाश। पुलिस ने मियां असलम इकबाल के बड़े भाई मियां अकरम के बाद भतीजे हमजा को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक हमजा की लोकेशन 9 मई को जिना हाउस पर पाई गई। हमजा के मोबाइल से जुए की बुक का रिकॉर्ड भी मिला। CIA कैंट ने हमजा को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। हमजा और मियां अकरम की निशानदही पर मियां असलम इकबाल की गिरफ्तारी की कोशिश जारी। मियां असलम इकबाल के खिलाफ 9 मई को थाना सरवर रोड में कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दहशतगर्दी के दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मियां असलम इकबाल का फ्रंटमैन साकिब शाह इलाका गैर में रूपोश। पुलिस ने मियां असलम इकबाल का खाका भी जारी किया। मैं समझता हूँ कि दुनिया की ये बदनवानी की तारीख में ग्रैंड करप्शन जिसको हम कहते हैं, उसकी इस तरह की मिसाल जो है वो बहुत कम मिलती है। इसको हम कहते हैं जी, आजकल मशहूर है ये 190 मिलियन पाउंड स्कैम कह लें, अलकादर ट्रस्ट केस कह लें। हमें जीरो टॉलरेंस रखनी है उन अनासर की तरफ जो कि कौम का पैसा लूट लेते हैं या लूट के ले जाते हैं। 190 मिलियन पाउंड्स मेगा करप्शन का केस है। पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हैं। बरतानवी हुकूमत को बताया गया कि पैसे रियासत पाकिस्तान के अकाउंट में जा रहे हैं। कौम का पैसा लूटने वालों से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए। मुआविन ख़ुसूसी एहतसाब इरफान कादिर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि रियासत पाकिस्तान का पैसा कुछ मखसूस लोगों को दे दिया गया। 24 करोड़ मालियत की ज़मीन अलकादिर ट्रस्ट को डोनेशन में दी गई। 80 करोड़ के डोनेशन अलकादिर ट्रस्ट को दिए गए। तहकीकात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसका जायजा क्यों नहीं लिया? दुनिया में बदउनवानी की ऐसी मिसाल नहीं मिलती। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बरतानवी फौजी के सरबराह जनरल सर पैट्रिक निकोलस की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक बरतानवी फौज के सरबराह ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों का एतराफ़ किया। जनरल सर पैट्रिक निकोलस ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात भी की।